बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। एक बारी आप सबको मैं कह दूं कि राम राम सा खम्मा घड़ी और हम हैं जयपुर में और जयपुर में चल रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे आप लोग सभी JLF के नाम से जानते हैं। ज़रा मैं आपको एक बार दिखाऊं कि पीछे की जो डेकोरेशन है ना, वही बताती है कि JLF क्या है। JLF में आपको इतना कुछ देखने को मिलता है, इतने साहित्यकार आते हैं, इतने सारे बुक्स का जो है यहाँ पर विमोचन किया जाता है, इतने सारे सेलेब्स यहाँ आते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, इतने सारे मतलब मैं क्या कुछ कहूँ कि JLF के बारे में जितने सारी चीज़ें मैं बताऊँगी ना, उससे ज़्यादा मैं आपको अंदर लेकर चलूँगी, दिखाऊँगी, लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने JLF में देखा, क्या कुछ विजिट किया और क्या है इस JLF की खास बात, क्या कुछ विशेषता है। तो चलिए जल्दी से आ जाइए और अंदर ले चलते हैं आपको JLF दिखाने के लिए। देखिए, अगर JLF आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, भाई ये भी एक्सप्लोर करूँ, ये भी देखूँ, उसे भी सुनूँ, इसे भी सुनूँ। खैर मैं JLF में जो एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर चारबाग का जो सेटअप बनाया गया है, मैं बहुत लंबे समय से देख रही हूँ कि इसका नाम चारबाग जो अभी से नहीं, बहुत पहले से जो है इस सेटअप को नाम दिया गया है चारबाग। यहाँ जो ऑथर्स हैं, जो है राइटर्स हैं, अपने अपने वक्तव्य रखते हैं, लोगों को अपनी बातें बताते हैं, अपनी हिस्ट्री बताते हैं और जो अपनी कहानियाँ हैं जो जनता के समक्ष रखते हैं। मैं हिंदी इसीलिए बोल रही हूँ कि आज हमारे दर्शक हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में JLF में क्या होता है, क्योंकि लोग नाम जानते हैं JLF है, लेकिन एक्चुअली में JLF में क्या होता है वो नहीं पता। जरा कैमरा घुमाकर एक बार दिखाइए इस JLF की चहल पहल के किस तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से जो है JLF का लुत्फ उठाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर जो है लोगों की स्टोरियाँ चलती है, लोगों की बुक्स का जो है विमोचन होता है। यहाँ पर जो है लोग घूमने के पर्पज से भी आते हैं, खाने पीने के पर्पज से भी आते हैं, खरीदने के पर्पज से भी आते हैं। और एक सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स वो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको देखने को मिलेंगे। इवन लोग यहाँ से बुक्स बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं। एक बार जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने भी सोचा था बुक्स लेते हैं। खैर मुझे बुक्स रीडिंग करने का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ों से एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ। लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं दूर दराज से, वो चीज़ों को देख रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन इंडिया के बाहर से ज़्यादा लोग जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बार हम भी एक्सप्लोर कर लें और फिर आपको भी दिखाते हैं। देखो, JLF में आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि माजी हैं जो कि बाड़मेर से आयोड़ा हैं। अब आप सोचेंगे मैं ऐसे की बात कर रही हूँ, माजी जो है बाड़मेर के हैं। एक बार इनसे जानेंगे कि इन्होंने बहुत जो है सुंदर सी खूबसूरत सी शॉप यहाँ पे लगाई हुई है, छोटी सी। मुझे राजस्थान की झलक यहाँ पर देखने को मिली है और अम्मा का तो खैर अटायर ही राजस्थानी तो पता चल रहा है, राजस्थान से। एक बार नाम पूछेंगे और क्या है इनकी इस छोटी सी दुकान में पूरी की पूरी हाथों से बनी हुई, जैसे कहते हैं ना कि हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। अम्मा एक बात बताओ सबसे पहले तो कि रहने वाली कहाँ की हो आप? बाड़मेर से। बाड़मेर से। नाम कहीं है तारो? नैनो देवी। नैनो देवी तारा नाम है? नैनो देवी बाड़मेर से रहवा से मैं रूमा जी जुड़ा। अच्छा। मारा आप हाथों हैंग बना उड़ा है। सारा थे बना उड़ा ए मारा आप हाथों बना उड़ा हैंग है। और के चीज है माजी? है बे तकिया का कवर, तकिया खोली। तकिया खोली हमारे घर में खोली बोलते हैं। दो बैठने ए है सुनियो काई है यो? ए सुनी रखे न खोए माते। ओढ़न के लिए, ओढ़न के लिए है। हाँ, ए मारा आपका हाथों से बना उड़ा है। हाँ हैंग है, कोई कुर्ता है। अच्छा, ऐ सारा तारा हाथ की कढ़ाई का बनाया है? दही का मारे हैंग हाथ से बना उड़ा बहन जी। हाँ, मैं रूमा दिन जुड़ी यहाँ कम से कम नहीं लाया, मैं हाथ इंटर जनी। अच्छा। हाँ, गाँव में जिले मारो बाड़मेर गाँव मारो हिनावड़ो आदेश। हाँ ना कर गया। मैंने यूँ बताओ कि थारा गांव में ज्यादातर लुगाई काम करे हैं? लुगाई काम करो, मेरे हाथ है, हाथ 50-60 जनी जुड़ी है, महिला 50-60 जनी थारा गांव में से जुड़ी है रूमा देवी से? रूमा देवी जुड़ी है, 50-60 जनी महिला। हमारे मीटिंग हो गए 15 दिन करावे, महीने बेरी करावे। रूमा झदई आवे मारे गांव में, बम्बई हूँ आवे, कोई कोटा हूँ आवे, बे हैंगबार हूँ मारे घरे आवे दिन आवे देख दे पासा विदेश में आवे, कहते बढ़िया बिड़ाओ, भले बिड़ाओ। हाँ बढ़िया बिड़ाओ। ए मारा आप रात का बना। बात बताओ माजी मना कि पहले के जमाना में लुगाई काम कौन करती?
आज के जमानो देखो कितना आगे बढ़ गए। आज को जमानो इयो बड़ी के रूमा जी पहले थे रूमा जी माँ गया पर न थकाओगे रूमा जी माँ गया दिन रूमा जी ये बार मोटी दादी कने रहता दादी कने रहते बाड़ी ने मोटी हुई मेली हार मेली बसो यो उनका पैसा नहीं रूमा जी कने बसो खत्म हो गयो। वो संघर्ष है रूमा जी को। हाँ रूमा जी को बस रूमा जी बावड़ी ए तो ले जाऊं डुकी एड़ा बैक ले जा हिडन डुकी तो के बैक हिड तो देना पण के हमें बेर हिडो के उनके हमन खाने मशीन कोई नहीं 10 महिला जुड़ी 10 से बनाबो की कोशिश बनाते 10 जनी जोड़ परी हो रुपया किया हो रुपया कर पता लाई मशीन मार बैक हिड देना महिला ने पता रूमा जी ले ने भंडू का भरत फेन दुकान ने न बसो लीडो ना आवता बेर को बसो यो बेर को नैन थको ले आता 3 टायर वाला टेम्पूडो मेरी आवती मां ढोनी दूर पड़े हड़क माते आन बे आवती पानी लेने आवती बोतलों में तो मक भाई दूजी को गोलो ने आमने आ मैडम आई है नैन बसो रमावो इने पानी पावो ए ना भी मको ई कनो आ ले भरत इयो का ने महिला बेड़ी जोड़ी जिना 3-4 जनी तो 10 जनी हुई 20 जनी हुई मैम ए अके 50-60 जनी रूमा जी गए बरूप में जरूरी है। हाँ ये कह रहे हैं कि रूमा जी का बहुत बड़ा संघर्ष है कि एक टाइम था उनकी शादी हो गई बच्चा खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया। हम लोग जो है 50-60 महिलाएं इनके गांव की जो है रूमा जी से जुड़ी हुई है। रूमा देवी का नाम बहुत फेमस है खास तौर पर कि जब उन्होंने बैग बनाने से शुरुआत की थी बट अम्मा ने भी जो है बहुत खूबसूरत चीज़ें रखी है। दुपट्टा ले लीजिए और ये बिछावना जिसे हम जो है घरों पर बिछाते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इस JLF में जो कि एक्सप्लोर करने के लिए है। रूमा जी के बस आओ इनकी मम्मी ने बहुत सारा संघर्ष किया है। मम्मी के लिए क्या कहना है? मम्मी के लिए तो बस कुछ ही शब्द है कहने के लिए बाकी तो हर कोई कुछ ना कुछ उनके बारे में बताते ही रहता है तो हम तो बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही काम अगर और लोगों का सपोर्ट मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मम्मी ने बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार दे दिया है आज कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सुन के कि 50 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं और 50,000 तो डायरेक्टली है बाकी 50 लाख महिलाओं के तो ब्रांड एम्बेसडर है। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कितने लोगों को काम मिला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जब मम्मी अपनी स्टोरी बताती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने स्टार्टअप किया था तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा है। अब तो काफ़ी बार सुन भी ली है हाँ। तो पूरी याद भी हो चुकी है। याद हो गई मम्मी की स्टोरी। हाँ प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा खुद को क्या बनना बड़े होकर क्या बनना? मैं तो मम्मी जैसे ही कुछ काम करना चाहता हूँ बड़े होकर। बहुत सारे लोगों को जोड़ना है अपने। हाँ क्या नाम बता दो इनको जल्दी से। लक्षित चौधरी इनका नाम है। रूमा जी के बेटे हैं और अपनी मम्मी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ बनती भी है भैया इतना संघर्ष किया है उन्होंने और राजस्थान को एक नया आयाम दिया नई पहचान दी खास तौर पर कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। एक बार और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस JLF में इस बार क्या कुछ खास है। बहुत प्यारी सी धुन कानों में सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल ये स्वर कोकिला है हमारे राजस्थान की सीमा मिश्रा जी। इनकी आवाज़ वाकई में इतनी मतलब अट्रैक्ट करती है। इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और इवन वो बचपन से हम इस आवाज़ को सुनते आए हैं। हमारे राजस्थान के वीणा के सॉन्ग्स हो घूमर के सॉन्ग्स हो तमाम सीमा मिश्रा जी ने गाए हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कि कठपुतलिया अभी भी साउंड आ रहा है पीछे से केसरिया बाला माओ नि पधारो हमारे देश। और मैं तो सबको कहती हूँ आओ भाई आओ हमारे राजस्थान में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर कठपुतलियों को सजाया गया बड़ा खूबसूरत मतलब डिज़ाइन किया गया। देखकर ही ऐसा लग रहा है राजस्थान जैसा यार कोई जगह नहीं है। और हर किसी को हम कहेंगे कि आओ नहीं पधारो हमारे देश। एक बार अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए इस JLF में। देखिए मैं JLF को ना एक्सप्लोर कर रही थी और मुझे ना बैग्स दिखे। अमूमन हम लड़कियों को क्या होता है कि बैग्स का बड़ा शौक होता है बैग्स खरीदने का रखने का चाहे हम यूज़ करें नहीं करें बट महिलाएं हैं तो बैगों की बड़ी शौकीन है। जयपुर की एक शॉप है ये जो है JLF के अंदर इन्होंने अपनी शॉप लगाई। मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ बड़ा खूबसूरत सा बैग है वो दिखाएंगे हमें ज़रा एक बार। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अगर बैग लेना चाहें आपसे कभी ये वाला बैग ये छोटा सा तो बड़ा खूबसूरत सा बैग है। देखिए जयपुर वाली खूबसूरत लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी अगर आप जयपुर से हैं और ऐसा बैग अगर आपको लेने का मन है इवन अगर किसी को गिफ्ट करना है शादी में ले जाना है तो मैं तो भैया मेरी शादी में ऐसा बैग ज़रूर लेना चाहूँगी। मैं इनसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगी। और देखिए डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत है इस बैग का। मैं एक बार दिखाना चाहूँगी कितने का है ये बैग अगर हमारे
कितने का पड़ जाएगा ये बैग? It's 2500 rupees. It is leather silai work bag. कितना टाइम लगता है इस बैग को बनाने में? Around 70 days for one bag. मतलब मेहनत तो बहुत सारी। बहुत सारी। अच्छा, अगर हमारे ये And this is all hand work. सारा हैंडवर्क है, देख लीजिए। और वाकई में 2500 रुपए के अंदर बहुत खूबसूरत बैग है। आप है ना अमेजन ऑनलाइन कहीं से भी, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह से भी खरीदते हैं ना, तो भी ये गारंटी नहीं होती। लेकिन लिटरली बोलूँ, ये बैग जब मैंने हाथ में लिया ना, पहली नज़र में ही मुझे ही इतना सुंदर लग गया, तो मैं दूसरों को तो क्या बोलूँगी। बट अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, अब ऑफलाइन अगर किसी को लेना हो तो कहाँ विजिट करें? Do visit us as at Bijun House, Kishanpur Bazaar. We have a store in Kishanpur Bazaar. चलिए जयपुर वालों, आ जाइए किशनपुर बाजार में। अगर आप लोगों को भी बैग की परचेस करनी है तो ये जो है बैठक, इसको नाम दिया गया। बैठक में भी बहुत सारी शॉप्स हैं, आप देखेंगे इधर भी कपड़ों की। और खास तौर पर कि राजस्थान की कला मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि राजस्थान में किस जगह से हैं आप? बाड़मेर से। वो भी आपके बाड़मेर वाले ही है उधर? हाँ, उधर वो बाड़मेर। भी आप लोग? हाँ, रूमा से जुड़ोड़िया। रूमा देवी से जुड़े हुए। हाँ, रूमा जी फाउंडेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज महिलाएं काम कर रही हैं, राजस्थान की महिलाएं जो घरों से निकलकर काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है? बढ़िया, जोरदार लगता। क्या संदेश देंगी महिलाओं के लिए कि कैसे घरों से बाहर निकले और काम करे, चूल्हा चौका छोड़े और बिजनेस वुमेन बने? कैसे, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए? रूमा जी फाउंडेशन जोड़िया, तो रूमा जी लेना है विक्रम सिंह लारे डॉक्टर से पूरा प्रोग्राम रहे। ऐसे बोलो कि महिलाएं अपना खुद का काम करो, महिलाओं चूल्हा चौका छोड़े, खुला सौगा आएंगे घर छोड़ करो, अब बारे काम करावे, माने आगे बढ़ावे। मतलब एक अलग पहचान मिलती है ना, पैसा बढ़िया मिलती है ना। क्या मन को देखो, लोगों को देखने का मोह। लोग देखो एक इता इता के सामान है, कीकर बिके, क्या मोल है, कीकर देखे उकरे के मने मिली बिंग हिसाब में ही देखो। बस में तो बैठा घरों में कहीं देखो घरे। सही बात। जिन बारे यार देखो लोग तो घरी नए नए चेहरे देखो। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने बहुत सारी राजस्थान की चीज़ें देखी यहाँ पर। और जिस तरीके से लोग अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग जो है अपने वर्क को दिखा रहे हैं, एंटरप्रेनर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी महिलाएं खास तौर पर कि मुझे नज़र आ रही हैं कि स्टॉल्स पे पुरुष थोड़े से कम हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए पुरुष लेकिन महिलाएं जो हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मुझे नज़र आ रही, बहुत सारे अच्छे तरीके से कुछ देखा, कुछ एक्सप्लोर किया यहाँ पे। मैम मेरी तो खुद की शॉप है यहाँ खुद की शॉप है? अच्छा, क्या ये देखिए, अभी मैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रही थी, क्या किस चीज़ की शॉप? मैम मेरा मेडिटेशन बॉक्स का पूरा सेटअप है, जो कि मेंटल स्टेट को बेटर करने के लिए हाल फिलहाल में इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट हो रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है खुद को मेडिटेट करने के लिए। तो उसके पर्पज़ पे हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम मेडिटेशन बॉक्स है। उसको हम खुद से भी बनाकर और मतलब खुद से बजाकर भी हम अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम अगर उसको पानी के नीचे रखेंगे तो उससे भी वो बहुत प्यारा साउंड क्रिएट करता है, जिससे ऑटोमेटिक मेडिटेशन होता है। पुराने टाइम से ये जो अपना इंडिया है वहाँ पर मेंटल स्टेट के लिए म्यूज़िक को एक सहारा माना गया है, तो हम उसकी ही बेसिस पे कुछ नया लेकर आए हैं जिससे कि लोग अपने आप को मेडिटेट कर सकें। तो अच्छी बात है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना बिल्कुल बिल्कुल मैम। बेस्ट विशेस आपको। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो एंटरप्रेनर है, जो यहाँ पर काम कर रही है, अपने बिजनेस को, अपनी कला को जो है इस JLF के माध्यम से जो है दिखा रही है। बहुत अच्छी चीज़। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को बहुत सारा धन्यवाद दूंगी कि वो जो है किस तरीके से टूरिज्म, किस तरीके से कला, किस तरीके से कल्चर को बढ़ावा दे रही है। ज़रा देखिए, बड़ी अतरंगी सी चीज़ें, इसके अंदर से भी फोटो खींचता है। ना जाने यहाँ पर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। ये क्या है, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, रंग बिरंगे नज़र आते हैं, क्या है ये, क्या है, मुझे ज़रा बताएंगे? दरअसल एक इंटरेक्टिव आर्ट वर्क है बाय अंश, और उन्होंने ये दिखाया है कि यहाँ पे आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करते हैं तो वो चेंज क्रिएट करता है। तो उनने इस पूरे पीस को एक कोलाइडोस्कोप से रिलेट करा है, तो वो कलर्स के चेंजेस शोकेस द चेंज, और यहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो इट्स लाइक मतलब एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से एडिटिंग ऑलरेडी हो जाएगी। तो ये उस साइड से दिखेगा। अच्छा, उस साइड से दिखेगा मुझे। ओके, मैं एक बार चेक करके देखती हूँ। ये कह रहे हैं
क्या हो रहा है एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कहाँ देखना है? मूव कर रहा था तो यहाँ पे कलर्स के चेंजेस हो रहे थे। ओके, एक बार वापस कीजिए ताकि मैं इसको एक्सप्लोर करूं। एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि आप रिकॉर्ड करेंगे या आप खुद देखेंगे? ओके, हाँ, यहाँ पर अलग अलग से कलर नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे। बड़ी यूनिक चीज़ें जो है हमें इस JLF में देखने को मिल रही। और भी कुछ एक्सप्लोर करते और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैं JLF के अंदर आई थी और मैं बैठा की साइड जा रही थी। मैम आपको बोलना है, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस देखे, मैं उनको पढ़ते हुए जा रही थी, लेकिन वो रहता है ना, हम भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। तो मैम इन मैसेजेस को लिखने के पीछे की कहानी ज़रा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। वेल, अभी तो क्लाइमेट चेंज इज हियर, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। हर शख्स कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है अबाउट डूइंग देयर बिट फॉर द प्लैनेट। तो हमारी संस्था CEW इज़ अ थिंक टैंक। हम पॉलिसी रिसर्च करते हैं, पर रिसर्च स्टडीज़ बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सम फन एंड एंटरटेनमेंट। जैसे अभी संक्रांति हुई है, इफ़ यू लुक एट दिस, इट्स ए सीजन्स ईटिंग्स, मतलब रूट फॉर व्हाट्स ट्रूली लोकल। तो अभी तो दिस इज़ द रेड गाजर का टाइम, गाजर हलवा का टाइम, पर हम लोग थोड़ा लोकल अगर खाते हैं तो आई थिंक एवरी कार्टून दैट यू सी हैज़ सम वेरी important but very practical tips। तो जैसे वो नानी की स्टोरी टाइप है, बट दिस इज़ ऑफ कोर्स द मॉडर्न डे नानी की स्टोरी। सो व्हाट ऑन अर्थ इसीलिए वो लिखा भी है। ये कार्टून सीरीज़ व्हाट ऑन अर्थ है हमारा, एवरी 15 days आता है। तो हमारे अगर ऑडियंसेस, इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, कम चेक आउट व्हाट ऑन अर्थ। बट मैम, आप एक कंपटीशन है वहाँ पे, आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिए एंड जस्ट सी व्हाट ऑल द JLF ऑडियंसेस आर राइटिंग अबाउट द अर्थ। वहाँ पे आप कम एंड सी। चलिए आ जाइए, एक बार ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वोट ऑन अर्थ में जो है आपको देखने को मिलेगा। बट लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, नाउ वी सी द एविडेंस, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। वो प्राइड एंड फेलोशिप ऑफ द प्राइड एंड पेट्रोलियम, मतलब आपको एक मैसेज भी मिल रहा है इसके थ्रू, और उस मैसेज को अगर आप समझते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, फेलोशिप ऑफ द ग्रीन, यहाँ पर एक व्यक्ति पेड़ लगा रहा है एक व्यक्ति, और इधर जो है एक व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑयल चुरा कर ले जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है? जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस को थोड़ा सा, मतलब उससे मजाक, इट्स अ स्पूफ, मजाक भी हो गया एंड मैसेज भी हो जी गया जी, एब्सोल्युटली। इसकी तरफ से अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत कुछ आपको है ना लिटरली यहाँ पर समझने को मिलेगा। चलिए आज एक बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लाइमेट की कहानियाँ अपनी अपनी लिखी है, तो मैं कुछ मज़ेदार वाले बताती हूँ। ये बहुत ही एक सुंदर चित्र बनाया है किसी ने। आँखों का जो आइरिस होता है उसको उन्होंने अर्थ का शेप दिया और लिखा है कि द फ्यूचर वी वांट टू सी। सो इस टाइप की बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स और मैसेजेस लोगों ने लिखे हैं क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी पे। एंड ओवर देयर हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पे हमारी ऑडियंस हमारे कार्टून्स का अपना खुद का वर्जन बना रहे हैं, तो डायलॉग्स भर भर के। एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम CEW है। हम एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है और हम यही चाहते हैं कि हम इस टाइप के कॉमिक्स, जैसे हमारा व्हाट ऑन अर्थ कॉमिक्स है, उसके थ्रू क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के मैसेज को किताबों और रिपोर्ट से बियॉन्ड आगे ले जाकर एक एंगेजिंग टॉपिक बनाएं कि बच्चे बूढ़े सब उसको मजे के साथ पढ़े एंड समझे ऑल्सो। Exactly. So that is all I want to share here. And we are getting a lot of love at JLF. Thank you so much for dropping by. बहुत शुक्रिया। तो गेम खेलना चाहेंगे आप? वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट फिर भी लेट्स सी, एक बार देखते हैं कि क्या वो गेम है। और पैसा नहीं मिलेगा, प्राइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा कम। क्या कौन सा आप निकालेंगे ऐसी चीज़ की जिस पे एक बढ़िया सा मैसेज हम दे सके जनता को? तो आपको चूज करना पड़ेगा जिसको देख के आपको आइडिया लग सके, कुछ दिमाग में क्लिक हो सके, माइंड में। सुबह शाम क्लिक होता है, खबरें दिखा के क्लिक रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे इन्होंने बनाए हुए हैं। दुनिया बदल रही है, अभी AI का ज़माना चल रहा है, तो AI से रिलेटेड ही आप कर सकते हो। इसको देखकर तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इससे अच्छा मैं बताऊंगी आपको। देखिए, एक घर में 3 व्यक्ति हैं, तीनों के तीनों
अपनी अपनी दुनिया में मस्त नजर आ रहे हैं। अगर पिता है तो पिता अपने फोन पे लगे हुए और अपने जो है लैपटॉप में लगे पड़े। बेटा है जो खाने में मस्त है और मम्मी है उनकी अपनी ही दुनिया है, वो अपनी दुनिया में शॉपिंग सेंटर पे बिजी है। और अगर इधर पे बात करूं तो भैया ये दुनिया है आज की। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी ये दिस इज़ द दुनिया कि सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। इंटरनेट हो गया, एआई हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सब इस कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में समाया हुआ है। तो मैंने तो अपना मैसेज दे दिया है, थैंक यू सो मच। और किसी और से भरवाइए ताकि वो ज़्यादा ज्ञान दे सके। खैर बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग एक्सप्लोर करते हैं जेएलएफ के अंदर, तो जेएलएफ को एक्सप्लोर हम लोगों ने कर लिया है। और जेएलएफ कैसा है वो भी मैंने आपको दिखाया है। 4 बाग यहाँ देखा, सूर्य महल हम लोगों ने देखा। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो है ऑथर्स अपनी अपनी बुक को पब्लिश कर रहे हैं, अपनी अपनी बुक्स के बारे में लोगों को बता रहे। और एक सबसे अच्छी बात मुझे इस जेएलएफ की ये लगती है कि यहाँ पर जो है यूथ बहुत ज़्यादा आता है, यूथ बहुत अट्रैक्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। ख़ास तौर पर कि आप किसी किताब की गहराई को यहाँ बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उस ऑथर को सुन सकते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने किताब लिखा, उस किताब की कहानी क्या है, क्या कुछ उस किताब के माध्यम से वो आपके साथ कहना चाहता, जुड़ना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलती है। तो भैया जेएलएफ अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा समय लेकर आइए, क्योंकि समय लेकर आप आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आप लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। और वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत अच्छे से जो है लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये मुझे जेएलएफ की बात बहुत अच्छी लगती है। और डिज़ाइन इसका पूरा का पूरा राजस्थानी डिज़ाइन इसको दिया गया है। राजस्थान की छटा कह सकते हैं, कल्चर, संस्कृति, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। दूर दराज से फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं। मैंने कुछ एक आज जो है मैं लोगों के यहाँ पर गई, मैंने विज़िट किया, मैंने वहाँ पर देखने की कोशिश भी की कि उनका क्या कहना है इस जेएलएफ को लेकर। बहुत सारे लोग जो है यहाँ दूर दराज से आते हैं, दूर दराज से जो है चीज़ें देखते हैं, सीखने का मौका भी यहाँ पर लोगों को मिलता है। ये बात है, यहाँ पर जेएलएफ जो है हर साल राजस्थान में हो रहा है। मैं जो है काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, अपने कॉलेज के टाइम से जो मैं जेएलएफ आ रही हूँ, जेएलएफ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नई नई सीखने को मिलती। इवन जयपुर ही नहीं, जयपुर के आउटर साइड से बहुत सारे जो है यूथ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, उन्हें ज़्यादातर यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। लेकिन एक यहाँ पर जिन लोगों ने शॉप्स लगाई है, जयपुर के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके लिए एक अच्छा माध्यम है जेएलएफ। सो राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि राजस्थान सरकार जो है दिन प्रतिदिन, रोज़ मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि राजस्थान के टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है, राजस्थान का जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, राजस्थान का आर्ट, कल्चर, मतलब सारी चीज़ें जो है राजस्थान सरकार की पहल से ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पूरी होते हुई नज़र आ रही। सो से थैंक्स टू राजस्थान सरकार जो कि रोज़ नित नए जो है कदम उठा रही है राजस्थान को आगे लाने के लिए।